के रत्न को अलविदा। बहुत मुश्किल हो रहा है ये बात को समझ पाना और आगे बढ़ पाना, क्योंकि रतन टाटा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में एक ऐसा नाम जिन्होंने कई क्षेत्रों में उदाहरण स्थापित किया है। भारत को वैश्विक स्तर पर उन्होंने पहुंचाया। जिस तरह से उनका स्वभाव था, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने भारत को नई पहचान दिलाई, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इनकी उपलब्धियों को, इनकी शख्सियत को किसी भी तरह के शब्दों में समा पाना काफ़ी कठिन है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एनसीपीए लॉन की है और आखिरी अलविदा जो है इनको कहा जाएगा। इनका पार्थिव शरीर फिलहाल दर्शन के लिए रखा गया है और उसके बाद 3:30 बजे इनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। पार्थिव शरीर को एनसीपीए लॉन्स में ले जाया जाएगा। उससे पहले हम देख रहे हैं कि उनका जो कोलाबा स्थित निवास है वहां पर उनका पार्थिव शरीर फिलहाल रखा गया है। और बीते कुछ दिनों से क्योंकि इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी तो इसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी सारी बातें भी सामने आ रही थी। और बुधवार देर रात को मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली रतन टाटा जी ने। और जिस तरह से राजकीय सम्मान के साथ विदा करने की तैयारियां चल रही हैं, एक बार उसका रुख हम कर लेते हैं। एनसीपीए लॉन्स में क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, हमारे सहयोगी अनुराग शाह भी हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। और अनुराग, देखिए काफ़ी दुखद माहौल है। एक ऐसा लॉस भारत के लिए, कॉर्पोरेट जगत के लिए, क्या आम क्या ख़ास, हर कोई अपने आप को रतन टाटा से रिलेट कर पाता था, उनकी शख्सियत से रिलेट कर पाता था। अब एनसीपीए लॉन्स में है, अब कुछ ही पलों में जो है उनका पार्थिव शरीर वहां रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार भी होगा। ये बताएं हमें कि किस तरह से लोगों का आना वहां पर शुरू हो चुका है। कॉर्पोरेट जगत के लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कुछ बताइए अगर आपके पीछे कोई तस्वीरें भी हम देख पाएं तो। देखिए कविता, आपने सही कहा कि बहुत बड़ा क्षति है देश के लिए रतन टाटा का जाना। और रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो एनसीपीए लॉन में ला दिया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि उनका पार्थिव शरीर जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और सभी धर्मों की जो प्रार्थना है वो चल रही है। सभी धर्मों के जो धर्म गुरु है वो उनकी रतन टाटा की आत्मा की शांति से जुड़ी हुई प्रार्थना कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप अपनी विजुअल्स में। हमारे कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे दिखाए कि सभी धर्मों की जो प्रार्थना चल रही है और उसके पास में ही रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और सुबह से ही आप देख सकते हैं कि लोगों का आना यहाँ पर बना हुआ है। कई वीआईपीज भी आ रहे हैं। अभी कुछ पल पहले ही महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार, वो अंतिम दर्शन करके गए हैं। सब रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास ही टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, वो भी हैं। उसके अलावा और कई सारी जो दिग्गज है, टाटा ग्रुप की जो अलग अलग कंपनियां हैं उनके सीईओज है, उनका सीनियर मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। और हमें बताया गया है कि कुछ देर बाद यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी आएंगे और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। और भी बाकी कई सारे जो दिग्गज है वो अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जो है दिल्ली से आज मुंबई आएंगे अंतिम दर्शन के लिए। पीयूष गोयल जो है वो भी दिल्ली से आज मुंबई आएंगे अंतिम दर्शन के लिए। और आम लोगों के लिए भी अंतिम दर्शन के लिए व्यवस्था रखी गई है। मुंबई पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। बताना चाहूंगा कि अभी आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांता दास, वो भी अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए में आ रहे हैं कुछ पलों बाद ही। और आम लोगों के लिए भी व्यवस्था है। सुबह 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आम लोग भी जो है वो आकर अपना रिस्पेक्ट है वो रतन टाटा को पे कर सकते हैं, दे सकते हैं। और उसके बाद 3:30 बजे जो है वो वर्ली क्रिमेटोरियम में है, वहां पर अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जी कविता।
जी, बिल्कुल अनुराग, आप फ़िलहाल एनसीपीए लॉन्स में बने हुए हैं और हम फिर से आपके पास आएँगे और इसी पर बातचीत करेंगे। तो देश में एक शोक की लहर और जैसे कि अनुराग ने भी बताया कि यहाँ पर राजनीति के दिग्गज नाम हो या कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए दिग्गज नाम हो, सभी पहुँच रहे हैं एनसीपीए लॉन्स उनके अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद अंत्येष्टि की भी तैयारियां जो हैं वो की जाएगी। और जाते जाते उन्होंने अपने आखिरी पोस्ट में लोगों को धन्यवाद भी किया। थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। और आज दुख का माहौल पूरे देश में और हर कोई उन्हीं के बारे में सोच रहा है। एक छोटा सा